नमस्ते साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एसएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक और हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश को जिले वाइज, जहां पर हम पूरा कर चुके हैं हमारा भोपाल संभाग और चंबल संभाग। आज जो हमारा संभाग होने वाला है वो है नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग जो हम आज पढ़ने वाले हैं, इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। एक आपका नर्मदापुर, जिसको होशंगाबाद के नाम से जाना जाता है, दूसरा है आपका बैतूल और तीसरा आपका हरदा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नर्मदापुर, जिसको होशंगाबाद के नाम से जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं हम इसके क्षेत्रफल से। तो नर्मदापुर का जो बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल जो है ये है 6703 वर्ग किलोमीटर। नर्मदापुर का जो क्षेत्रफल है वो है 6703 वर्ग किलोमीटर। आगे हम चले तो देखिए यहाँ की 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो कुल जनसंख्या है, जो यहाँ की कुल जनसंख्या वो है 12,41,350। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 12,41,350। यहाँ की बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व है 185 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे हम बात करें यहाँ के लिंगानुपात की, तो यहाँ का जो लिंगानुपात है वो है 915 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। हम बात करें यहाँ की साक्षरता दर की, तो यहाँ की साक्षरता दर है 75.29%। यहाँ की साक्षरता दर है। चलिए आगे चले, हम देखें नर्मदापुर जो है, जिसको होशंगाबाद कहेंगे, ये 3 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले यहां पे आता है आपका सीहोर, सीहोर के बाद रायसेन, फिर नरसिंहपुर, आपका छिंदवाड़ा, बैतूल और हरदा। यानी नर्मदापुर की जो सीमा है ये कितने जिलों के साथ लगती है? तो आपको उत्तर होगा 6 जिले। और ये कौन से हैं? सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल और हरदा। होशंगाबाद अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो 6 जिलों के साथ अपनी सीमा लगाता है। आगे हम देखें तो यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं उनका नाम क्या है? तो प्रमुख जो यहाँ की नदियां हैं इनमें आता है आपका सबसे पहले नर्मदा, फिर आता आपका तवा नदी, दूधी नदी और देनवा, यहाँ की प्रमुख नदी है। चलिए आगे हम देखें कि नर्मदापुर होशंगाबाद की कुल कितनी तहसीलें हैं। तो इसकी तहसीलें कुल 8 हैं, उनके नाम नोट करते हैं। इसकी जो तहसील है ये आपकी 8 तहसील है। एक आपका आता है होशंगाबाद, उसके बाद आपका सिवनी मालवा, इटारसी, उसके बाद आता आपका डोलरिया, फिर आता आपका सोहागपुर, सोहागपुर के बाद आता आपका बावई, बनखेड़ा। 8 जो है तहसीलें, 8 तहसीलें आती हैं होशंगाबाद जिले में। कौन सी आपकी? होशंगाबाद, सिवनी मालवा, इटारसी, डोलरिया, सोहागपुर, बावई, बनखेड़ा और पिपरिया। हम बात करें इसके विकास खंड की, तो इसमें 7 विकास खंड आते हैं। 7 विकास खंड है इसके। 7 विकास खंड में यदि इटारसी को हटा दें तो आपके ये 7 जो है विकास खंड है। होशंगाबाद, सोहागपुर, सिवनी मालवा, बावई, बनखेड़ा, पिपरिया और डोलरिया। आगे हम चले तो देखेंगे यहाँ की इतिहास के बारे में कि देखिए हम नर्मदापुर की जो इतिहास है, इसका इतिहास जो है कहा जाता है 15वीं शताब्दी में
मालवा के शासक, मालवा के जो शासक थे जिनका नाम था हुशंग शाह गौरी। होशंगा शाह गौरी ने इसकी नींव रखी थी, इसकी होशंगाबाद की, उनके नाम पे ही इसका नाम होशंगाबाद रखा गया था। होशंगाबाद का जो प्राचीन नाम है ये आपका है नर्मदापुर। नर्मदापुर इसका जो था प्राचीन नाम है, और कुछ दिन पहले ही हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका नाम नर्मदापुर वापस से कर दिया है। आगे हम चले तो यहाँ पे आता है आपका आदमगढ़ शेल गुफाएं। आदमगढ़ जो है मानव शैलाश्रय, आदम शैलाश्रय। तो आदमगढ़ शैलाश्रय कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर जो है शैल चित्र पाए गए हैं, शैल चित्र पाए गए हैं, और साथ में यहाँ पे श्री आर.बी. जोशी जो पुरातत्वज्ञ थे, यहाँ से 25,000, यहाँ के आसपास 25,000 लघु पाषाण जो है उपकरण भी खोजे हैं। तो यहाँ से लघु पाषाण यानी पत्थर के छोटे छोटे जो है हथियार भी मिले, जिनमें प्रमुख जो था वो था हस्त कुठार और खुर्ची जो था। यहाँ के कुछ प्रमुख उपकरण मिले हैं आदमगढ़ से, और साथ में यहाँ से मनुष्य के पशुपालक होने के साक्ष्य भी मिले हैं। पशुपालक होने के जो साक्ष्य ये मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए? पशुपालक होने के साक्ष्य की मनुष्य जो पशु को भी साथ में रखता था, तो वो होशंगाबाद जिले से ही प्राप्त हुए, आदमगढ़ के आसपास से प्राप्त हुए, जहां पर मानव की कब्र के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। कुत्ते को दफनाया गया, जिससे प्रमाणित होता है या देखा गया है कि मनुष्य जो था वो पशुपालक भी था। आगे हम चले तो होशंगाबाद और सीहोर के पास दोनों बीच में जगह हथनोरा, और हथनोरा से अभी तक की सबसे प्राचीनतम मानव जो है मानव कपाल भी मिला है, मानव कपाल मिला है, मानव की खोपड़ी भी यहाँ से मिली है। कहाँ से मिली है? हथनोरा जो है वो सीहोर तहसील में आता है और होशंगाबाद के समीप ही है। हथनोरा से जो मानव कपाल मिला है, मानव खोपड़ी मिली है, इसका नाम नर्मदा मानव रखा गया है। नर्मदा मानव यहाँ पे इसका नाम रखा गया है। चलिए आगे हम देखें तो कुछ और यहाँ पर शैल चित्र पाए गए हैं होशंगाबाद जिले में, उनके नाम क्या है वो हम देखते हैं। आगे हम देखें यहाँ के कुछ प्रमुख शैल चित्र जो होशंगाबाद में पाए जाते हैं। शैल चित्र के बारे में हम जानते हैं। शैल चित्र जो है इनमें आता है, पहला आपका आता है चूर्णागुंदी जो शैल चित्र है, ये भी कहाँ पाया गया है, कहाँ पर है? तो ये एक जगह है कानती, और ये कहाँ है? होशंगाबाद के ही समीप ये यहाँ पर प्राप्त हुआ है। कौन सा? चूर्णागुंदी शैल चित्र। फिर आता आपका हर्रापाल जो शैल चित्र है, हर्रापाल शैल चित्र भी आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बौरी नामक जगह होशंगाबाद में है, यहाँ से आपको मिला है। आगे हम देखें तो एक आता है आपका निशानगढ़ काजरी शैल चित्र, ये भी आपका कहाँ से मिला है? तो मिला है पचमढ़ी, जो कि आपका होशंगाबाद जिले में ही आता है। होशंगाबाद में निशानगढ़ काजरी। और एक आता आपका वेल खंदार जो शैल चित्र है, ये भी आपको कहाँ से मिला है? तो आपका मिला है पचमढ़ी होशंगाबाद से। आदमगढ़ शैल चित्र है, आदमगढ़ जो है मानव आश्रय भी आपका होशंगाबाद में है। चूर्णागुंदी शैलाश्रय कानती जो है होशंगाबाद, हर्रापाल बौरी होशंगाबाद, निशानगढ़ काजरी शैलाश्रय पचमढ़ी होशंगाबाद, और बेल खंदार शैल चित्र ये भी आपका कहाँ पर पाया गया है? तो यहाँ पर पाया गया है होशंगाबाद में। आगे हम चलें और देखें कि होशंगाबाद और किन किन चीजों के लिए जाना जाता है।
तो यहाँ पे आता है सबसे पहले कि चलिए सबसे पहले हम बात करें होशंगाबाद किन चीजों के लिए जाना जाता है। तो होशंगाबाद में जो है प्रदेश का पहला सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल भी आपका कहां पर है, तो सिक्योरिटी पेपर मिल भी आपका जिसको स्थापित किया गया था 1967 में, और ये कहां पर है आपका होशंगाबाद जिले में है। मध्य प्रदेश की खुली जेल, मध्य प्रदेश की खुली जेल जिसकी स्थापना की गई होशंगाबाद में 2010 में। मध्य प्रदेश की खुली जेल कहां पर स्थित है, तो होशंगाबाद में स्थित है, और ये कब बनाई गई, तो 2010 में इसको स्थापित किया गया। हम बात करें प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा प्रमुख जिला आता है, या कौन सा ऐसा जिला है जहां पर प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो आपका उत्तर होगा होशंगाबाद। चलिए एक और यहां से प्रश्न बनता है कि सिविल न्यायालय को ऑनलाइन करने वाला पहला जिला कौन सा है। सिविल न्यायालय को ऑनलाइन करने वाला पहला जिला आपका कौन सा है, तो आपका पहला जिला है नर्मदापुर, इसको कहेंगे होशंगाबाद। चलिए ये तो थी कुछ बातें जो होशंगाबाद की थी। पहला तो हमने पॉइंट पढ़ा, क्या था वो, चलिए पहला था वो कि होशंगाबाद जो है, होशंगाबाद की हम बात करें तो प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में सबसे पहला कौन सा था आपका, सबसे पहला जिला कौन सा भारत का प्रथम स्थान पे, तो आपका है होशंगाबाद। बात है सिविल न्यायालय ऑनलाइन करने वाला पहला जिला होशंगाबाद। फिर आगे हम देखें तो आपका आता है यहाँ पे प्रदेश की जो खुली जेल है इसकी स्थापना कब की गई, 2010 में, ये भी कहां पर है, होशंगाबाद में है। साथ में हमने देखा प्रदेश की सिक्योरिटी पेपर मिल जिसको 1967 में स्थापित किया गया, तो ये कहां पर स्थित है, आपकी होशंगाबाद जिले में स्थित है। करें होशंगाबाद की तो बात आती है पचमढ़ी की। पचमढ़ी जो है ये कहां पर है, तो ये होशंगाबाद जिले में आता है। आगे हम देखें तो प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन ये कौन सा है, तो ये पचमढ़ी है और होशंगाबाद जिले में आता है। साथ में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी कौन सा है आपका, तो वो पचमढ़ी है। सतपुड़ा की रानी नाम से कौन सी जगह जानी जाती है, तो सतपुड़ा की रानी के नाम से जो है वो पचमढ़ी जानी जाती है। आगे हम देखें तो पचमढ़ी जो है यहां पर प्रदेश का पहला बायो रिजर्व घोषित किया गया। तो प्रदेश का पहला बायो रिजर्व जो है वो किसको घोषित किया गया, पचमढ़ी को घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया, 1999 में घोषित किया गया। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिसको कहते हैं टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी इसको जो है शामिल किया गया है। आगे हम देखें तो पचमढ़ी में ही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहां स्थित है, पचमढ़ी में स्थित है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है धूपगढ़। जिसका नाम क्या है आपका, धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ये कहां पर है, पचमढ़ी में, और पचमढ़ी कहां है, होशंगाबाद जिले में। प्रदेश की दूसरी चोटी का नाम है चौरागढ़ मध्य प्रदेश की दूसरी ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1326 मीटर। ये भी आपका कहां है, ये आपका है होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में। आगे हम चलें तो यहां पे आता है बौरी वन्य अभ्यारण्य, सतपुड़ा वन्य अभ्यारण्य। ये दोनों ही होशंगाबाद जिले में स्थित है। और हम बात करें दोनों जगह पर सागौन जो है, सागौन के घने वन पाए जाते हैं। सागौन वृक्ष है, उसके घने वन यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे हम देखें इसके बारे में और पचमढ़ी के बारे में, तो हमने इनसे बात किया कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहां पर स्थित है, पचमढ़ी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है।
आगे हमने सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी आपको पचमढ़ी में, प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में है। और हमने देखा कि पहला बायो रिजर्व जिसको 1999 में घोषित किया गया, ये अभी आपको पचमढ़ी में। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है, तो इसको शामिल किया गया है। और पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है आपका, होशंगाबाद जिले में स्थित है। एक और आता आपका आर्मी एजुकेशन कोर, आर्मी एजुकेशन कोर भी आपका कहां पर आता है, तो आर्मी एजुकेशन कोर भी आपका जो है पचमढ़ी में ही है। चलिए ये तो बात हुई आपकी पचमढ़ी की। आगे हम देखें तो एक और जगह है सोहागपुर। सोहागपुर, सोहागपुर एक तहसील है होशंगाबाद की और प्रदेश के सबसे बड़ा कोयले के भंडार, कोयले की खान, कोयले का भंडार जो है यह सबसे बड़ी, हम बात करें खदान कोयले की तो आपकी कहाँ है, कोयले की खान, सबसे बड़ी कोयले की खान कहाँ पर है, तो ये आपकी है सोहागपुर में। चलिए अभी बात की पचमढ़ी की, सोहागपुर की। आगे आता है आपका इटारसी। इटारसी बात करें इटारसी तो प्रदेश का सबसे बड़ा रेल जंक्शन, प्रदेश का सबसे बड़ा रेल जंक्शन, सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है, तो प्रदेश का सबसे बड़ा रेल जंक्शन आपका इटारसी है। अभ्रक कारखाना, अभ्रक जो है कारखाना, ये भी कहां पर है, तो ये आपका इटारसी में ही स्थित है। साथ में प्रदेश का सबसे बड़ा, प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पे स्थापित किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका कहां स्थापित किया जाएगा, ये आपका स्थापित किया जाएगा इटारसी में स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़े बाबई की। बाबई, तो बाबई भी क्या है, सबसे बड़ा कृषि प्रक्षेत्र, सबसे बड़ा कृषि प्रक्षेत्र, प्रक्षेत्र भी आपका कहां है, तो ये बाबई में। साथ में हिंदी के कवि, लेखक और पत्रकार जिनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थान भी कहां पर है, बाबई में है। और सन 2000 में इसका नाम माखनपुर भी कर दिया गया है। तो बाबई में किसका जन्मस्थली है, तो बाबई में माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है। और यहाँ पे जो है सबसे बड़ा कृषि प्रक्षेत्र है। साथ में बाबई में सबसे बड़ा, प्रदेश का सबसे बड़ा जो पुल है, सबसे बड़ा पुल, सबसे बड़ा पुल, सबसे बड़ा नदी पुल जो है हम बात करें तो ये कहां पर है, तो ये बना है तवा नदी के ऊपर और इसको जाना जाता है बाबई पुल के नाम से, बाबई पुल। ये भी आपका कहां है, तो ये भी आपका जो है होशंगाबाद जिले में आता है। ये तो बात हुई आपकी बाबई की। चलिए आगे हम देखें बाबई के बाद आता आपका अंगारिया। अंगारिया जहां पर जो है ये टंगस्टन का उत्पादन, जो टंगस्टन है, टंगस्टन का उत्पादन जो है कहां पर होता है, तो टंगस्टन का उत्पादन जो है ये अंगारिया में होता है। साथ में पवारखेड़ा, पवारखेड़ा, पवारखेड़ा में जो है गेहूं अनुसंधान केंद्र, गेहूं अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के जिले में स्थित है, तो होशंगाबाद में है। होशंगाबाद में कहां पर, तो पवारखेड़ा में जो है गेहूं अनुसंधान केंद्र भी स्थापित है। साथ में बात करते हैं आगे, आगे आता आपका रेसलपुर, रेसलपुर यहां पर है आपका मध्य प्रदेश एग्रो मोरारजी खाद, रसलपुर में है मध्य प्रदेश एग्रो मोरारजी खाद कारखाना, कारखाना। अभी हमने बात की आपका अंगारिया की जहां पे टंगस्टन का उत्पादन होता है, बाबई की जहां पे माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है, और सबसे बड़ा नदी पुल भी आपका है तवा नदी के ऊपर। आगे ने बात की रेसलपुर की, तो रेसलपुर में जो है मध्य प्रदेश एग्रो मोरारजी खाद
कारखाना भी है। आगे हम देखें तो यहाँ पे आता है आपका डोलरिया। डोलरिया ये क्या है? ये तहसील है होशंगाबाद की, और यहाँ पे स्टील प्लांट, स्टील जो है स्टील प्लांट बनने का भी यहाँ पर जो है काम प्रस्तावित है। स्टील प्लांट कहाँ पर प्रस्तावित है? तो स्टील प्लांट जो है वो कहाँ पर प्रस्तावित है? वो डोलरिया में प्रस्तावित है। आगे आता है आपका टीगरिया। टीगरिया में जो है ये जन्मस्थली है पंडित भवानी प्रसाद की जो जन्मस्थली है ये कहाँ पर है? तो पंडित भवानी प्रसाद मिश्र की जन्मस्थली कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में है। और किस स्थान पर? टीगरिया में है। हमने देखे कुछ यहाँ की चीजें। अब आते हैं यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण स्थान। चलिए, प्रमुख स्थल के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं तवा नदी की। जो तवा नदी है, ये तवा नदी निकली है होशंगाबाद के महादेव पर्वत श्रृंखला के कालीभीत पहाड़ियों से ये निकली है। तवा नदी के बारे में, तवा नदी महादेव पर्वत श्रृंखला की कालीभीत पहाड़ियों से निकली है, जो नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है। और आगे हम देखें तो बांद्रा भान, ये वो जगह जहां पर नर्मदा से तवा नदी मिलती है। और आगे चल के ये बनाते हैं मंदार जलप्रपात। तो मंदार जलप्रपात भी आपका कहाँ है? ये होशंगाबाद जिले में आता है। नर्मदा मंदिर भी आपका कहाँ है? होशंगाबाद में है। सेठानी घाट, ये भी आपका नर्मदा नदी के तट पर है। सेठानी घाट काफी प्रसिद्ध है। घुड़न बागा, ये भी आपका जो है होशंगाबाद में है। पांडव गुफाएं पचमढ़ी में, जो होशंगाबाद में आता है। हांडी को, डचेस फॉल, बी फॉल, अप्सला जलप्रपात, रजत प्रपात, ये सभी आपके पचमढ़ी में आते हैं। आगे हम देखें पंचमुखी महादेव, इटारसी का तिलक सिंधु शिव मंदिर, ये आपके सब होशंगाबाद जिले के कुछ प्रमुख स्थान थे। हमने देखा होशंगाबाद, जिसको अब जाना जाएगा नर्मदापुर के बारे के नाम से। चलिए, तो आगे हम जो बात करेंगे वो करेंगे इसी संभाग के अगले जिले के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।